बार फिर विष्णु क्लासेज में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए एक सर पे से खिदमत है कि आप लोग बहुत प्यार दिए, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा कि आप सभी या जितने भी सब्सक्राइबर है या जो दर्शक है, आप सभी के लिए आप सभी जिस चमन से गुजरे, आप सभी जिस चमन से गुजरे हर कली के रूप पर निखार आ जाए। आप सभी जिस चमन से गुजरे हर कली के रूप पर निखार आ जाए। और आप रो दे तो रो दे खुदा और हंस दे तो बाहर आ जाए। चलिए, एक आप इसमें से पिछले कई एपिसोडों में कभी साइंस, कभी संस्कृत, कभी मैथ, फिर साइंस संस्कृत लेकर आया था, लेकिन आज फिर कहा गया है कि स्टेशन में हावड़ा का, भारतवर्ष का जो हावड़ा स्टेशन, क्या कहना, स्टेशन में हावड़ा का, सांप में कोबरा का, स्टेशन में हावड़ा का, सांप में कोबरा का, और गणित में अलजेब्रा का बात ही कुछ और है। तो आज अलजेब्रा लेकर आया हूं आपके समक्ष, और आपने थंबल में देखा है श्रीधराचार्य सूत्र अर्थात द्विघात सूत्र, जिसके बिना अलजेब्रा शून्य लगेगा, इसके बिना एक डिग चल नहीं सकते, एक पग चल नहीं सकते। आज मैं श्रीधराचार्य जो थे, हमारे भारतवर्ष के महान वितज्ञ थे, उन्होंने द्विघात सूत्र जो दिया उनके नाम पर ये रखा गया श्रीधराचार्य सूत्र, उसको मैं बच्चे ने किया जिद तो आज कर रहा हूं सिद्ध। तो क्या था, सिद्ध कर रहा हूं, लेकर आ रहा हूं श्रीधराचार्य सूत्र। एक प्यार का नगमा है, बाद में गाना, बाद में डर रखिए, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, हम सभी की कहानी है। तो चलिए, आज आपके समझ श्रीधराचार्य का सूत्र जो दिया है, इनका नाम अमर होना चाहिए भाई, कुछ काम किया है। तो देखिए, ये है, यही सिद्ध करना, यही है सूत्र जो मैट्रिक बोर्ड के ख्याल से ही नहीं, आपको इंटर बोर्ड में सारा जगह अलजेब्रा कहे ना, इसके बिना अलजेब्रा अधूरा है। तो ये सूत्र को मैं सिद्ध कर रहा हूं। ये तो आप लोग सूत्र पर गणित बनाते हैं, लेकिन इसको कैसे आया है, ये सूत्र कहां से आया, श्रीधराचार्य ने क्या किया इसमें देखे। ये डी है, डी का मतलब डी होता है जिसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, इसका वैल्यू ये होता है, इसका यूज करेंगे। चलिए अब देखिए, तो इसका जो द्विघात समीकरण है भाई, उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है, आप सभी जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये देखिए, जहां a, b और c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर होना चाहिए, अवास्तविक नहीं होना चाहिए, यानी रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। तो आपको इंटर में पढ़ना है। तो खैर, ये आपका ये ढांचा है, और इसी से आपको हमको ये लाना है। चलिए मिलकर करते हैं इसको। क्या करेंगे भाई, जैसे अगर यदि आपने सीखा है वर्ग पूरा करके, तो वर्ग पूरा करने का मतलब क्या है, आपको आप सभी जानते, बचपन से पढ़े होंगे कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर। इसी पर तो लाना इसको है, जो आपने सीखा होगा क्या, वर्ग पूरा करके। तो ये इस पर इसको करना है, यानी जो ए बाबू साहब है, ये बाबू साहब को इसको यहां से हटना पे, तू जा हट। ये हटे कैसे, क्या इसमें गुना करेंगे तो हटेगा, भाग करेंगे तो हटेगा, यानी दोनों तरफ इसी से भाग देंगे। तो ये लिखेंगे a² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a, यानी क्या लिख सकते हैं, a से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग दे दिए, तो सब में भाग देना है, इसमें अगर इसमें दे दे, इसमें नहीं दे तो रुस जाएगा ना जी, हमको काट दिया, हमको इसको नहीं किया, तो सब पे करना है। तो हाँ, तो चलिए भाग देवत है। तो
ए से क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, काट भी सकते, जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आई का हो जाए बी एक्स बटा ए। इसको क्या कीजिए ना कि कहा ये बाबू तू उस तरफ चल, जो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इसको ऊपर चल जाएगा तो ई हो जाएगा आपको बराबर में माइनस सी बटा ए। इस चला गया। ए जीरो में ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितनों बड़का रहेगा हीरो वो हो जाएगा जीरो। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सूरज के सामने कितनों बड़ा दिया दिखा दिया है, पूरा दुनिया का जितने भी मतलब जिसको जला दिया जाए फिर भी उसके सामने क्या रहेगा, उसी तरह से ये जीरो खत्म हो गया। इसको जीरो से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इसको करना है। अब यहाँ पे आपने सीखा होगा वर्ग पूरा करके गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना। तो देखिए हाँ ऐसा कर दिए जाए। चलिए क्या करें, अब इसको पर लाना है, हाई बाहु से जो फर्क गया तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब प्लस का बाहु 2ab, तो 2 इंटू ए तो यही मिल गया x और b क्या है ई तो मालूम हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, x को छोड़कर जो b बटा ए है उसको पहले उतार दीजिए, b बटा ए। और क्या करेंगे बाबू 2 से यहां गुना कर देंगे, b का यही होता है यार 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से यहां गुना कर दीजिए। अब हमको यही प्राप्त हो गया b। देखिए अगर एक 2 से 2 को काट दें तो क्या बचेगा, x b बटा ए बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हमको b प्राप्त हो गया। तो यहां तक तो हो गया, तो b कैसे स्क्वायर, तो b प्राप्त हो गया। तो लिख दे यहां पर क्या b बटा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां तक ले प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, यही चीज को पुनः हम क्या लिख देंगे, b बटा 2a के होल स्क्वायर और बराबर में माइनस सी बटा ए। मैं बताया था आपके सामने समझ लीजिए कि इतना के बराबर में ये सारा चीज है, कितना करना पड़ा इसको इस पे लाने के लिए, इसी चीज के बराबर इतना करना पड़ा। देखते हैं ना किसी की शादी होती है लड़की की तो क्या होता है, बस खाली 1 मिनट तो काम 1 सेकंड का सिंदूर पड़ता है, इसके लिए कितना नखरा करना पड़ता है। सेम चीज एकराम है, इसके बराबर में इतना करना पड़ा इस पे लाने के लिए, यानी जैसे शादी करने के लिए उतना करना पड़ता है इन द सेम वे। तो देखिए तो ये इस फॉर्मूला पर आ गया कि नहीं आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। तो इतना बराबर में हम लिख सकते हैं, आपने हिंदी पढ़ा होगा एक शब्द का अनेक, है ना। जैसे अगर क्या कहते हैं उसको, जिसका पति मर गया है उसको क्या कहते हैं, विधवा। तो विधवा किसको कहते हैं, जिसका पति मर गया है। उसी तरह से लंबा में है, इसको छोटा में लिख सकते हैं क्या, तो x प्लस b बटा 2a। हाँ तो देखिए तो इतना दूर का हम ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इतना दूर का जैसे जिसका पति मर गया है उसको कहते हैं विधवा। विधवा तो एक सब छोटा शब्द हो गया, उसी तरह से को छोटा करके लिख दिए वाला बराबर में। ई बाबू साहब के इस तरफ ले आइए, बराबर में माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा b बटा 2a के होल स्क्वायर और माइनस c बटा a। हो गया इतना हो गया। अभी मेरे पास जगह है, यहां देखिए इतना दूर में। आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसको देखिए उतार दीजिए यहाँ पे, x प्लस चुट्टा b बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर में इसको क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर बटा नीचे क्या हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस c बेटा बेटा नहीं बटा, कभी बोला जाता है बेटा बटा। अब इसको हाँ अब इसको देखिए, इसको उतारते जाइए यार, x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसको एलसीएम निकालना है, इसको क्या निकालना है एलसीएम, इसको एलसीएम निकालना है तो क्या एलसीएम हो जाएगा, चूंकि देखिए 4 का इसको जोड़ी है यहाँ पर, एक से बाद 1 का 4, 1 4 का 4 हो गया। ए स्क्वायर है, आप समझ जानते हैं कि बड़ा घात वाला एलसीएम होता है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, हो जाती ना हो
बुझलो। अब देखो यहाँ पर दोनों मिल गया, इसको काट देगा बिना मोह ममता के। जैसे आप आज कर देख रहे हैं लोग, आदमी जैसे बकरा काटता था, ऐसा आदमी काटा जा रहा है, उतार दे रहा है, छक से उतार दे रहा है बिना मोह ममता के। ऐसे इसको काट देगा, जोड़ी मिल गया, होता है ना, लोहे काटता है, लोहे को काटता है। तो इसको काट दिया था, क्या हो गया, एक बचा, एक से इसमें गुना कर यही आ गया बी स्क्वायर और माइनस। देखिए यहाँ पे ए है एक, यहाँ 2 है, ये गधा इसको काट दिया। ओ कन्हैया चल लोग तो काटे तो एगो काट दिया था, क्या बचा 4 है, एक को काट दिया है ना, 2 जी स्क्वायर में, तो 4 ए बचा। अब ओकरा में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ac, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो ये कहता है कि ये कहता है अंदर वाला सही है भाई, तुम घूमे दो हमको तनी, हम अब उस तरफ जाएगो नदिया पार, कहाँ जाएंगे नदिया पार जाएंगे। यहाँ जाके सबको रुक तू सब कहता बड़ा खतरा आ रहा है, सबको क्या कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। कुछ कर लेता है, जहां जाएगा तो कब्जे में कर लेगा। कैसे, रूट के रूप में, है ना, वो छूट है इसको रूट के रूप में कब्जा में करने के लिए। तो है देखिए +2 बटा कहा गया बटा 2a बराबर ऐसे चढ़ा दीजिए। देखिए कब्जा में कर लिया, है जीना है तो हंस के जियो, आए हंस के जियो। यार देखिए कहे ना कि जाके सबके कब्जा कर लिया, कि सब तो मेरा है, तब का हुआ खेल। देखिए माथा में हमेशा लगाते रहिए तेल, नहीं तो गर्म हो जाएगा बेल, तो फिर होगा डॉक्टर से मेल, तो वही करता हुआ खेल। देख लीजिए यहाँ पे तो क्या होगा भाई, x बटा खाली 2 लिखे के बीमारी बटा 2a बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कैसे रह दीजिए रूटे में। आज आप सभी जानते हैं कि रूट के पहले प्लस माइनस दोनों होता है, जन्म से चला हुआ रहा है। इसको उतार दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में देखिए रूट से बाहर के 4 के वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जगह कमी है तो ले चलता हुआ आपको, आप लोग सभी अच्छे हैं, आप लोग सभी का काम है ऊपर, अब आपको ले चलते हैं ऊपर। अब देखिए यहाँ पे कितना दूर में कर देते हैं भाई, जगह के अभाव है तो यहाँ देखिए। इसके बाद इसको यूं रहने दीजिए, x + 2a फिर 2a के बेरामी b बटा 2a बराबर में क्या हो जाएगा, इसको उतार दी ताकि सुविधा के लिए फिर से उतार दे रहे हैं प्लस माइनस। ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2। अब क्या करेंगे, इसको ये कहेगा कि भाई तू जो सब तो हमारे को दोस्त भागी गलू पट्टी, तो तू कहाँ रहेगा, तू चल जाओ, तो जाएगा इस तरफ। बात मान लिया x बराबर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो माइनस b बटा 2a प्लस माइनस इस सब उतार दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। अब देखिए हो गया, अब दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, हो तो गया x बराबर x बराबर एलसीएम हो जाएगा तो 2a बचेगा, ये खत्म हो गया तो माइनस b, ये प्लस माइनस यही उतार दीजिए √b स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो प्रूव करना था, देखिए आ गया ना, माइनस b प्लस माइनस 4ac होगा, और इसकी जगह पर यही सिद्ध करना था, श्री धनाचार्य यही सूत्र है। और इसी सूत्र से आप हिसाब बनाते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, आप शून्यक निकालते हैं, शून्यक या मूल कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अगले एपिसोड बताऊंगा कि शून्यक में और मूल में क्या अंतर है। समय हमको यही मांगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बना है। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए रेडी हूं, तैयार हूं। और श्री धनाचार्य जो सूत्र है, यह भारतवर्ष में बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गणितज्ञ हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब इस पे इसी में इसमें 2 मूल होते हैं,
अल्फा बराबर माइनस बी प्लस ले लेंगे, बीटा बराबर माइनस बी माइनस ले लेंगे। तो इस पर सूत्र अगला गणित है जो हिसाब बनते हैं इस पे लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गए। स्क्रीन शॉट ले लीजिए भाई। तो कैसा लगा आपको सीधा सूत्र? मैंने जितना कोशिश किया है कम समय में आप लोग को ये समझाने का, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। भाई इनका नाम होना चाहिए, कहां से सूत्र आया है ये जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, कैसे होता है, जितना भी थ्योरम पर जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको आसानी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप बार बार हम क्या बोलता रहूं, आपको अच्छा लगा, अगर लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा, नो मैटर। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और याद रखिए, कभी भी किसी के अवगुण ना देखे और किसी को प्रेज करने में कोताही नहीं करना चाहिए। आपको दो शब्द बोलने से लिखने से किसी का हौसला अफजाई होता है तो कीजिए। और जो मेरे शॉर्ट कमिंग्स है, जो मैं कमियां उसको बताइए, नो डाउट मैं आपका सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो अब चलता हूं, समय की इजाजत रखते हुए आप बने रहिए विष्णु के साथ। मैं पुनः फिर अगले एपिसोड लेकर आऊंगा आपके समक्ष। और अभी क्या बोलते हैं, मैं वैसा एपिसोड लेकर आऊंगा खास करके हंसने हंसाने की दुनिया में। अब लेख बहुत बना दिया हूं, अब प्रहसन लेकर आऊंगा, आपको दिल खोल कर हंसाऊंगा, और ताकि आपका सारा रोमा रोमा एकदम ये क्या बोलते खिल जाए और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहिए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं विष्णु आप समझ मुखातिब होता हूं, लेकिन अब विदा होता हूं। और इन शब्दों के साथ कि आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रेम भाईचारा बनाते रहे, अपने देश अपने तरफ से देश को हेल्प करते रहें, अपने पड़ोसी सभी से मेल रखें। और भारतवर्ष को सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, फिर हम सभी हेल्प करें, अपने अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाएं, और भारतवर्ष को फिर हुआ जो हमारा जो खोया हुआ अस्मिता है उसको प्राप्त करने के लिए आप तत्पर रहें, और भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है, वरना हम केवल अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग अपने अपने तरफ से कोशिश करेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु होगा। तो गुरुदेव को नमन करते हुए, मां सरस्वती चरण नमन करते हुए, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं चलता हूं, अगले एपिसोड की ओर फिर आऊंगा।